राहुल, हम कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है हाउस प्रॉपर्टी का। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम कंप्यूट कैसे करेंगे जीएवी। जीएवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वैसे तो हमें क्या चाहिए होता है, नेट एनुअल वैल्यू, है ना। बट अभी हम जीएवी कैलकुलेट करेंगे पहले। और पहले कुछ डिडक्शंस देख लो कि जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है उसमें से कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउड हैं हमें, है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ये 3 डिडक्शन आप ले सकते हो जो भी आपकी इनकम आ रही है। तो फर्स्ट है हमारा म्यूनिसिपल टैक्स पेड। ठीक है, सेक्शन 23। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आती है। म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो आप पेमेंट बेसिस पे लोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आती है 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू। आगे है इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोड कैपिटल। ठीक है, सेक्शन 24B। तो फर्स्ट जो हमारी डिडक्शन है म्यूनिसिपल टैक्स पेड, सेक्शन 23, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू, जो कि है आती है सेक्शन 24A। ए, है ना, ए के अंडर। और जो इंटरेस्ट है हमारा ऑन बोरोड कैपिटल, या उसको लोन पे बोलते हो आप इंटरेस्ट, वो आता है 24B में, 24B में। तो फर्स्ट डिडक्शन हमारी क्या कहती है कि म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो आपने पेमेंट बेसिस पे लेना है। ठीक है, कि जितना हमने पे किया, आउटस्टैंडिंग है कुछ भी, अगर मान लो पिछले 3 साल का अभी आप इस साल पे कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना, म्यूनिसिपल टैक्स प्रॉपर्टी का, तो वो तीनों सालों का अगर आप इस साल में पे कर रहे हो करंट ईयर में, तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। चाहे आप पिछले 20 साल का भी अभी पे कर रहे हो तो मिल जाएगी। बट अगर आपने पे नहीं किया है तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं है। आप बोलो कि 50,000 था हमारा और हमने तो 40,000 दिया है, 10,000 क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग है कि हमने दिया ही नहीं वो, तो उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। फर्स्ट तो इसका क्या रूल है कि ये पेमेंट बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, सेकंड इसमें क्या है आपका, सेकंड क्या कहता है कि जो ओनर है उसने दिया होना चाहिए, वो मस्ट बी पेड बाय द ओनर। तो अगर वो किराएदार ने दिया है, टेनेंट ने दिया है, तो हमें कैसे डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, सपोज मैं ओनर हूँ, आप टेनेंट हो। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी टैक्स है आपने दे दिया क्योंकि आप रह रहे थे वहां पे, तो उसकी डिडक्शन फिर मुझे नहीं मिलेगी। तो मैंने अगर पे किया है तभी मुझे डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, थर्ड हमारा क्या होता है कि जो टैक्सेस हमने पे किए हैं वो लोकल अथॉरिटी को पे किए होने चाहिए। ठीक है, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी क्या हो गई, जैसे हम अगर विलेज में रहते हैं तो ग्राम पंचायत वो देखती है सारा काम, है ना। अगर हम छोटे सिटी में रहते हैं तो वो एक म्यूनिसिपैलिटी कमेटी होती है ना, म्यूनिसिपल कमेटी उसको। और अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज की, ठीक है, दिल्ली मुंबई वगैरह की, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है उनको टैक्स दिया होना चाहिए। ना ही तो हमें इसमें देखना कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर हमने कुछ पे किया है या सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हमने कुछ पे किया है तो उसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट या पेनल्टी है अगर कोई टैक्स पे कि तुमने पिछले 20 साल का दिया नहीं था और इस साल तुम्हें 10 लाख की पेनल्टी लगा दी उन्होंने कि पिछले 20 साल का दिया नहीं तुमने, या उस पे वो अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाते गए वो, तो उसकी भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 चीजें थी हमारी मेनली, कि एक तो पेमेंट बेसिस पे होना चाहिए, एक मस्ट बी पेड बाय द ओनर होना चाहिए, एक लोकल अथॉरिटी को दिया होना चाहिए, एक इंटरेस्ट या पेनल्टी तुम्हारे पेंडिंग अरियर्स पे लग रही है तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। ठीक है, तो 30% जो NAV है, अगर हम NAV कैलकुलेट करते हैं तो उस पर हम 30% करेंगे। जैसे सपोज हमारा NAV आया 10 लाख का, 10 लाख का NAV कितना आया, 10 लाख का, तो उस पे 30% कितना हो जाएगा, 3 लाख। हाँ, तो 3 लाख की तुम्हारी स्टैंडर्ड डिडक्शन तुम्हें मिल जाएगी। इसमें जैसे हमने PGBP में किया था ना कि रिपेयर का मिल गया, है ना, और हमें डिप्रिसिएशन भी मिल गया था, जो 50,000 हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस पार्ट में, तो वो सब खर्चे अलाउड नहीं है यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, ना ही तो डिप्रिसिएशन मिलेगा, ना ही कोई इंश्योरेंस वगैरह अगर तुमने करवा रखा है उसका भी कोई नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस अगर तुम कोई दे रहे हो प्रॉपर्टी उसका भी कोई खर्चा नहीं जो है तुम्हें डिडक्ट करने को, माइनस करने को मिलेगा, ना ही कोई रिपेयर का मिलेगा, ना ही डिप्रिसिएशन का,
तो ये सब खर्चों के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी तुम्हें डिडक्शन दे दी है, तो वो सारे खर्चों के लिए ही तो मिली है, ठीक है। तो ये एनएवी की डिडक्शन होती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर हमने कोई लिया हुआ है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, उसको रिकंस्ट्रक्शन उसका करने के लिए, तो उसका जो इंटरेस्ट है उसकी भी तुम्हें गवर्नमेंट क्या देती है, डिडक्शन दे देती है, ठीक है। अब मेन जो है पॉइंट आता है हमारा कि जीएवी जो है वो कैसे कंप्यूट किया जाए। सारा कुछ डिपेंड तो जीएवी पे है ना। जी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। जीएवी, जीवी यानी जीएवी है यहाँ पे, ठीक है, जीएवी ग्रॉस एनुअल, हाँ हाँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हाँ। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर हमारे पास आ गई एंड पे, तो फिर हम डिडक्शन दे देंगे तीनों, कौन सी, म्यूनिसिपल टैक्स वाली और एनएवी वाली स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट के डिडक्शन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएवी आ जाएगा, है ना, मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी, हाँ। तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो हमारे पास आ जाएगी। तो मेन जो कैलकुलेशन रहती है ना वो हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू की ही रहती है कंप्यूटेशन। तो उसको एक बार देख लो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट हमने सबसे पहले लेना है म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल एक ली है, ठीक है, उसके थ्रू हम समझेंगे। वैसे अगर हम समझे कि म्यूनिसिपल वैल्यू इतनी है, फिर ये ना दिया हो अगर हमने, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने फिगर्स डाल दिया, एक एग्जांपल ले लिया कि म्यूनिसिपल हमें जो है एंड पे करना क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, वो लेना है हमें एज जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। जो हायर है या तो एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट, एक्चुअल जो दे रहे हैं। हमने पीजीबीपी कैलकुलेट करते वक्त क्या लिया था, एक्चुअल रेंट लिया था ना, एक्चुअल रेंट माइनस एक्चुअल एक्सपेंसेस। यहाँ पे वो गवर्नमेंट कहती है कि तुम तो छुपा जाओगे भाई, तुम बोलोगे कि मेरा एक्चुअल रेंट तो बहुत कम है, ठीक है, कि ले तुम 2 लाख रुपए पर महीना रहे और बोलो तो मैं तो 20,000 ले रहा हूँ। तो फिर गवर्नमेंट कहती है हम अपना भी कैलकुलेट करेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट तुम्हारी प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए। उसके कई वेज हैं, हमने डिस्कस किया था कि म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट देखेगी, फेयर रेंट देखेगी और स्टैंडर्ड रेंट देखेगी, तीनों रेंट देखेगी। हाँ हाँ, मानक मुझे हिंदी में तो थोड़ा वो, हाँ 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 हाँ, फिक्स वो किसने की है, रेंट कंट्रोल बोर्ड ने, ठीक है। रेंट कंट्रोल बोर्ड, आरसीबी, है ना, हाँ। तो वो क्या है, म्यूनिसिपल जो वैल्यू है, ये हमने लिखा है म्यूनिसिपल वैल्यू। ये कौन कैलकुलेट करता है, ये कैसे कैलकुलेट होगी, म्यूनिसिपल वैल्यू जो है उस जगह की जो म्यूनिसिपैलिटी है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो देखती है कि इस इलाके में, इस एरिया में आपके जैसी सेम प्रॉपर्टी है, जैसे फ्लैट सेम होते हैं, एक सोसाइटी है हमारी जहाँ पे, है ना, तो वहां पे तो स्टैंडर्ड मतलब जो सेम होगा वही चल रहा होगा ना रेंट, ठीक है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू से हमारा मतलब सेल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हम रेंट की बात कर रहे हैं। तो म्यूनिसिपल वैल्यू से हमारा मतलब है कि म्यूनिसिपैलिटी के अकॉर्डिंग इस जगह का रेंट कितना है, ठीक है, क्लियर है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू हमने निकाल दी। सपोज ये हम एनुअल की बात कर रहे हैं राहुल, मंथली की बात नहीं कर रहे। 7 लाख रुपया साल का वो कहता है म्यूनिसिपैलिटी कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी का रेंट कितना होना चाहिए, 7 लाख। नेक्स्ट है फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब कि फेयरली उस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है, मतलब अगर हम बाकी प्रॉपर्टीज किराए पे चढ़ी हुई है तो वो कितने पे चढ़ी हुई है, ठीक है। तो फेयर रेंट कैलकुलेट कर लिया। फेयर रेंट ने क्या निकाला कि 8 लाख होना चाहिए। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना सबका कैलकुलेट करने का। तो अब हमें इसमें से हम निकालना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल रेंट तो हमारे पास है ही, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन देयर, है ना। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये सब एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इन दोनों में से, ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में से विच एवर इज हायर वो ले लो। यहाँ पे कौन हायर है इनमें से, हाँ फेयर रेंट हायर है ना, 8 लाख वाला, तो वो ले लो यहाँ पे, ठीक है। ये है, ये आप सर्कल कर लो कि ये हमने भरा है, ठीक है। हाँ हायर लिखा है ना, विच एवर इज हायर। तो आपको इसको याद कैसे रखना है वो इसका शॉर्टकट बताऊंगी मैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट आगे है हमारा, स्टैंडर्ड रेंट।
तो स्टैंडर्ड रेंट हमने क्या बोला कि रेंट कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि इस प्रॉपर्टी का रेंट कितना होना चाहिए। स्टैंडर्ड बोर्ड जो रेंट कंट्रोल बोर्ड है उसने बोला कि 7,25,000 होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो हम ये दिया होगा, ठीक है, ये गिवन होगा, ये भी हमने लिख लिया, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो हमने इसमें से उठा के हायर लिख दिया, ठीक है। आगे लिख लिया हमने स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट की बारी आ गई अब, कि एक्सपेक्टेड रेंट मेनली हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, फिर इन दोनों में से देख लेंगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालोगे, विच एवर इज लोअर, किस में से लोअर, लोअर तो इन दोनों स्टैंडर्ड में से और हायर में से। हाँ यस, तो ये मैंने ना यहाँ पे वो कह रहे थे कि दैट फिगर से कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सी फिगर की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए एम और एफ डाल दिया कि या तो म्यूनिसिपल रेंट या फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट भी लिख दिया। एक्सपेक्टेड रेंट में क्या करेंगे, विच एवर इज लोअर, 3 और 4 में, ये 3 और 4, 3 और 4 में से लोअर कौन से, 7,25, हाँ वेरी गुड, 7,25,000, इसको सर्कल कर दिया। जो जो फिगर्स हम भर रहे हैं ना उसको मैं सर्कल कर रही हूँ एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा एक्चुअल रेंट कंपेयर, तो हमें ये एक्सपेक्टेड आ गया हमारे पास जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, है ना। तो एक्चुअल रेंट कितना है, 6 लाख, कि जो हम एक्चुअल में, हाँ, तो इनमें से, अब इनमें से क्या करेंगे, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से हमने लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि इन दोनों में से हायर लेना है हमें। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया हमारे पास 7,25,000, ठीक है। एक्चुअल रेंट 6 लाख, इन दोनों में से जो हायर है, कौन सा हायर है, हाँ 7,25,000, तो ये आ जाएगी हमारी, इसको बोला जाएगा GAV, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि HLH, ठीक है, HLH मतलब पहले, हाँ यस, पहले हायर फिर लोअर फिर हायर, तो ऐसे याद रखना है आपको, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें से हम डिडक्शन दे देंगे जो ऊपर लिखी है 3, म्यूनिसिपल टैक्स पे स्टैंडर्ड डिडक्शन NAV की, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जितना भी इंटरेस्ट आपका साल का गया, जो आपने लोन ले रखा है ना उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, इनकम में से देनी है तीनों चीज, हाँ इसमें से डिडक्शन देंगे, फिर हमारे पास हाँ हाँ, तो वो आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है।